जय। भगवती स्वरूपा देवियों, आज भगवान राम की कथा का एक बहुत मार्मिक बिंदु है। वास्तव में किसी भी कथा के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर तो कथा भाग है। भगवान राम कौन थे, कहाँ पैदा हुए, किसके बेटे थे, उनके जीवन में क्या क्या सुख दुख देने वाली घटनाएं हुई और कैसे उन तमाम विपत्तियों से पार पाकर भगवान एक महान पुरुष के रूप में, देवता ने देवताओं के मालिक भगवान के रूप में अपने आप को उन्होंने उस युग में प्रमाणित किया। ये कथा भाग है, ऊपर का खोल है। जैसा टेलीविज़न आप लोग देखते हैं, जो देखते हैं वो टेलीविज़न नहीं है, वो तो खाली ऊपर का डब्बा है। असली जो मशीन है टेलीविज़न की वो अंदर बंद रहती और उसको तो अधिकांश लोग जानते नहीं। तो बाहर में हमारी आपकी सुविधा के लिए 2-3 बटन को निकाल देते हैं। इस बटन को चालू करो तो टेलीविज़न शुरू हो जाएगा। इस बटन में चैनल बदल जाएगा और तीसरे बटन में आवाज़ कम ज़्यादा हो जाएगी। कुछ भी ना जानते हुए भी हम टेलीविज़न का पूरा उपयोग कर लेते हैं, हालांकि हम टेलीविज़न की मशीन के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में कुछ नहीं जानते। तो इसी तरह जो कथा तो खाली एक डब्बा है जिसमें कुछ सार चीज़ भरी हुई है, उसको कहते हैं विचार। रामायण वास्तव में कहने के लिए हम कहते हैं राम कथा, लेकिन राम एक विचार है बाबा, एक अद्भुत विचार है। सारी दुनिया में इस तरह के विचार आप बहुत कम पाएंगे। सारी दुनिया में अगर राम के जो विचार हैं उसके मुताबिक कोई समाज, कोई देश, कोई आदमी चले तो दुनिया की सारी समस्याओं से छुटकारा हो जाए उसका। अब ये विचारों का जो निष्कर्ष है, सार है, उसको विदेश में लोग दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी। हमारे यहाँ एक कदम और आगे जाकर इसको हम लोग दर्शन नहीं कहते, इसको हम लोग विचार कहते हैं। दर्शन और गहरी चीज़ है। विचारों के भी आगे जाकर निर्विचार अवस्था में क्या करना? राम का साक्षात्कार, राम को साक्षात देख लेना। ये राम का साक्षात दर्शन करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो जब भी राम की कथा हम सुनते हैं या भागवत में कृष्ण की कथा सुनते हैं तो खाली कथा सुन के उद्धार हो जाएगा, कथा सुन लिए माने बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। वहाँ से बात शुरू होती है। जैसे पहली दूसरी हिंदी में आपका बच्चा दूसरी हिंदी पढ़ लिया तो विद्वान हो गया, ऐसा नहीं। वहाँ से पढ़ाई शुरू होती है। अभी 15-17 साल मेहनत करेगा तब कोई पढ़ा लिखा एक जिम्मेदार नागरिक होकर के राम की कथा, राम एक विचार है, विश्वव्यापी विचार। विचारों की कितनी बड़ी ताकत है उसको लोगों ने बहुत कम अनुभव किया है। एक गैरी नाम का लड़का है रूस में, एक गैरी नाम का जवान लड़का। रूस का उदाहरण क्यों लेते हैं? क्योंकि रूस हमारी तरह कोई धार्मिक देश नहीं था। नास्तिक, धर्म कर्म सब बेकार है, फालतू है, ऐसा सोचने वाला देश। आदमी के विचार कितने ताकतवर होते हैं। जैसे आपके सामने
लोहे की चाबी का गुच्छा रखा है, वो मन में खाली सोचता है, विचार करता है, चाबी का गुच्छा मेरे पास आ जाओ, वो चाबी सरकने लगती है बाबा। लोहे के कांटे में, चम्मच में आप खाते हैं, खाली सोचता है और आपका चम्मच ऐसा मुड़ जाएगा। विचार खाली कोई कल्पना नहीं है, कितनी ताकतवर चीज़ है। अभी जैसे जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान होने लगे हैं, विचारों की ताकत को देख करके आप दंग रह जाएंगे। और जिसको हम सामूहिक विचार कहते हैं, करोड़ों लोग एक साथ विचार करें, किसी अच्छी बात को सोचें। जैसा सुबह सुबह साधना में आप लोग मंत्र माने, एक विचार है। एक विचार को कई करोड़ लोग अगर सुबह से सोचते हैं तो पूरी दुनिया की हवा बदल जाती है ना। इतना फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया में एक नई लहर पैदा हो जाती है। तो राम एक कथा के रूप में, दूसरे स्तर पर राम एक विचार के रूप में, और तीसरा राम एक दर्शन, साक्षात्कार, परमात्मा के अनुभव के रूप में। तो तीन क्रम में इस राम कथा को हम लोग सुनेंगे, तब सुने जैसा लगेगा। तो हुआ क्या, ये जो जैसा कल आप सुन रहे थे, अगर पुराणों की बात को आप न भी माने, आज के आधुनिक वैज्ञानिकों की बात पर आप भरोसा करते हैं, तो भी कम से कम 40 लाख बरस हो गए धरती पर आदमी को आए हुए। ये 40 लाख बरस, 40 साल में दुनिया बदल जाती है। 40 लाख बरस माने क्या चीज़ है। तो हुआ क्या, कैसा हुआ, आदमी ने कुछ सोचा और सोचकर उन्होंने कुछ तरीका निकाला, जीने का तरीका, खाने का तरीका, व्यवहार करने का, शादी का, ब्याह का, गाने का, बजाने का, काम करने का, कितने तरीके सोचे मनुष्य ने। तो ये जो समय का बहुत बड़ा खंड होता है, जैसा एक साल हम लोग कहते हैं ना, 12 राशियां होती हैं, उसमें सूर्य जब 12 राशियों में घूमकर एक चक्कर पूरा लगा लेता है, उतने समय को 365 दिनों को एक साल कहते हैं। लाखों बरस का जो एक समय है, उसको एक कल्प कहते हैं। इस तरह दुनिया में जो घटनाएं हुई, दुनिया में जो परिवर्तन हुए, उसको 4 खंडों में बांटा गया। उसी को युग कहते हैं। जैसे अभी जिस समय में हम और आप लोग रह रहे हैं, इसको कल युग कहते हैं। कलयुग माने एक तो मशीनों का युग। इस जमाने में मशीनों का जितना प्रयोग होने लगा है, उतना शायद किसी युग में नहीं था। कपड़ा धोने की मशीन, आजकल तो झाड़ू लगाने की मशीन आ गई। अब खाली उसको ऐसा घुमा दीजिए, आपके घर के सारे कचरे को झाड़ू जो है एक थैली में इकट्ठा कर लेता है। कपड़ा धोने की मशीन, बर्तन धोने की मशीन, बर्तन को सुखाने की मशीन, आने जाने के लिए कार है, मोटर है, बाइक है, हवाई जहाज है, रॉकेट है, ये तो है ही है। तो हर चीज़, अभी खेती के लिए कितनी बड़ी मशीन है, जिस काम को हम लोग 1 महीने में करते थे, उस काम को 1 दिन में मशीन कटाई भी कर देगा, मिजाई भी कर देगा, धान को आपके घर में ला कर डाल देगा 1 दिन में, महीने भर का काम। तो एक तो होता है मशीन का युग, कलयुग माने, और दूसरा कि सुविधा तो बहुत बढ़ गई।
लेकिन आदमी के मन में, आदमी के विचार में, व्यवहार में गिरावट आ गई। झूठ बोलता है, चोरी करता है, मांस खाता है, दूसरों को ठगता है, दूसरों की बहू बेटे के लिए नज़र बिगाड़ता है, दूसरों का धन लूटता है, हत्या करता है। इस तरह जब आदमी रद्दी जीवन, एक जानवर से भी खराब जीवन जीता है, जिसमें इस तरह के लोगों की बहुतायत हो जाती है, उसको हम लोग कलयुग कहते हैं। इसी तरह द्वापर युग, जो कृष्ण भगवान के ज़माने को हम लोग मानते हैं कि धर्म के 2 चरण रहते हैं द्वापर में। 2 चरण, धर्म के 4 चरण हैं। पूजा करना, यज्ञ करना, ध्यान करना। कर्म तो आदमी करता ही है। तो चारों चरण जिस युग में हो वो सतयुग, सच्चाई का बोलबाला हो। सच्चाई के लिए प्राण देने में भी लोग डरते नहीं थे, वो सतयुग। जब 3 पैर बच जाए धर्म के, उसको त्रेता युग, जो भगवान राम का समय था। जब खाली 2 पैर बच जाएं धर्म के, आधा धर्म जो है गड़बड़ हो जाए, उसको कहते हैं द्वापर। द्वा माने होता है, द्वि का मतलब है 2, द्वापर में 2 युग। और कलयुग में खाली 1 पैर, एन केन वृद्धि दीन्हे, दान किए कल्याण। दान का मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि खाली रुपया पैसा दें तब दान है। आप लोग अभी जो यहाँ पर आए हैं किसी अच्छी बात के लिए, ये समय का दान है। समय सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है हमारी आपकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों ने श्रम दान किया, इतनी बड़ी व्यवस्था को आप सब लोग सुखपूर्वक इस कथा को सुन सकें, इसके लिए रात और दिन कुछ लोग मेहनत कर रहे हों, श्रम दान है। कोई भावनात्मक रूप से इस काम में सहयोग दे रहा है, आर्थिक सहयोग तो लोग देते ही हैं। तो श्रम का, समय का, भावना का, विचारों का, इस तरह के दान भी होते हैं। और ये ज़्यादा बड़ा दान है। पैसा तो लोग दे दिया करते हैं, समय देना, भावनात्मक रूप से जुड़ना। तो इस तरह 1 पैर धर्म का 1 चरण जिस जमाने में रह जाए, उसको कहते हैं कलयुग। तो कलयुग की दुष्प्रवृत्तियों को देखकर, कलयुग की खराबियों को देखकर कई लोगों का दिल दहल जाता है और उनको ऐसा लगता है कि अब ये दुनिया गई गड्ढे में, अब इस दुनिया का कभी उद्धार नहीं होगा, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। बहुत लोग इस तरह से सोचते हैं आज के वातावरण को देखकर। तो जब आदमी को अपनी ताकत से ज़्यादा, जितना मनुष्य के पास ताकत है उससे ज़्यादा जब खतरनाक परिस्थितियाँ, खतरनाक आदमी, खतरनाक काम होने लगे, जब आदमी की हिम्मत और ताकत जवाब दे जाए, तो ऐसे कलयुग में फिर मनुष्य क्या करे? हम नहीं जानते परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को। हम लोगों ने सुना है, किताबों में पढ़ा है, जैसा कि राम कथा में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में करोड़ों करोड़ लोगों के दिल से एक प्रार्थना निकलती है। प्रार्थना को बेकार मत समझिएगा। प्रार्थना जो है खाली मनुष्य की कल्पना नहीं है। करोड़ों आदमियों के दिल से निकली हुई प्रार्थना पूरे अस्तित्व को हिला देती है। और अस्तित्व जो है हमारी समझ में आने लायक, हमारी तरह एक आदमी बनकर अस्तित्व की शक्तियाँ जब अवतरित होती हैं, उसी को भगवान का अवतार लेना ऐसा कहते हैं। अवतरण माने जैसे अभी आपको प्रधानमंत्री से मिलना है, तो आप यहाँ से टिकट कटाएंगे, हवाई जहाज़ या रेल, बैठ के दिल्ली जाएंगे। वहाँ प्रधानमंत्री इतने व्यस्त हैं
कि आप दिल्ली चल दिए माने प्रधानमंत्री से आपकी भेंट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। ज़्यादा संभावना यह है कि आपकी भेंट नहीं होगी। इतना व्यस्त आदमी बाबा, उसको हमारे आपके जैसे लोगों से मिलने के लिए टाइम कहाँ है। लेकिन हमारे राजा हैं, प्रमुख हैं देश के, उनसे मिलना तो है ही है। तो कभी कभी हम लोग बुलाते हैं प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री अपना दिल्ली की गद्दी को, ऐश्वर्य को छोड़कर हमारे गांव में, रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में आ जाते हैं। तो हम सब लोग, हमारे आपके जैसे सामान्य लोग भी उनको देख लेते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं, उनके विचारों से अवगत हो जाते हैं। एक तरीका तो यह है कि हम दिल्ली या बम्बई या अमेरिका जाएं, और दूसरा तरीका है कि बड़े लोग हमारे दरवाजे पर, हमारे घर में। तो इसी तरह एक परमात्मा जो निराकार है, निर्गुण है, जिसकी पूंछ को आप छू नहीं सकते, इतना हमसे दूर है, हम जिनके बारे में कुछ नहीं जानते, ऐसे परमात्मा हमारे बीच, हमारी पहुंच के भीतर, हमारी आपकी तरह बिल्कुल आदमी बन के, हाड़ मांस का पुतला होके, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई, ऐसा बन के आ जाते हैं, हमको समझ में आते हैं। निराकार परमात्मा तो अभी भी है, लेकिन हमको आपको समझ में कहाँ आते हैं। हमारी तरह बन के आते हैं, हमारी तरह हमारे जीवन के इस खेल में शामिल होते हैं, और तब कुछ ज़िंदगी की सही बातों को हम तक पहुंचा देते हैं। ऐसा होता है, इसको कहते हैं भगवान का अवतार लेना। तो हुआ क्या, उस समय की परिस्थितियों को भगवान श्री राम के जन्म के पहले की परिस्थिति को आप देखेंगे तो एक बार आपका दिमाग हिल जाएगा। जैसा सब लोग सोचते हैं वैसा ही आप लोग भी सोचने लगेंगे। देखिए, भारत के नक्शे में ऊपर जो है ना, हिमालय पहाड़ और हिमालय पहाड़ की तराई, उस समय दुनिया की सबसे सुंदर जगह थी वो। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं उसी हिमालय की तराई में रहते थे, और उस जमाने में उस जगह का नाम स्वर्ग था। देवता लोग, तमाम बड़े आदमी, बड़े कलाकार, ज्ञानी, मुनि, तपस्वी, राजा, रईस, सब लोग हिमालय में रहते थे। आजकल जैसे दुनिया की सबसे सुंदर जगह हम लोग स्विट्ज़रलैंड को मानते हैं। अभी स्विट्ज़रलैंड के मेहमान हमारे यहाँ आए हुए थे, 1 महीने तक रुके रहे हमारे आश्रम में। इसी तरह उस ज़माने में सबसे सुंदर जगह हिमालय की तराई थी, जिसको स्वर्ग कहते थे। स्वर्ग जहाँ देवता माने दुनिया के सबसे अच्छे लोग जहाँ पर निवास करते हैं। उस पूरे स्वर्ग को राक्षसों के राजा रावण ने जीत लिया था। नीचे जो समुद्र है, इधर कच्छ के रण तक फैला हुआ, इधर बिहार के चंपारण्य तक बंगाल, अरब सागर, हिंद महासागर, उस सब में रावण का कब्जा था, राक्षसों का राजा था वो। हालांकि जाति का ब्राह्मण है वो, लेकिन अपने कर्म से राक्षस हो गया था। राक्षस माने जो देवताओं के बिल्कुल उल्टा चलता हो। जैसे हम लोग अपने माता पिता, गुरु, देवता का सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं। देवता गुरु को जो लात मारे, अपमान करे, वो राक्षस। हम लोग अपने घर के बहू बेटी और गांव बस्ती, जान पहचान, सबकी बहू बेटियों को अपनी बेटी की तरह इज्जत देते हैं। राक्षस लोग किसी की बहू को, बेटी को उठा के ज़बरदस्ती ले जाते हैं, उनकी दुर्गति कर डालते हैं। कोई आदमी अगर तकलीफ़ में है तो हम लोग उसको बचाने के लिए मेहनत करते हैं। ये देवताओं का तरीका है। राक्षस लोग बिना कारण किसी की जान को मार देते हैं, वो आदमी राक्षस है।
अभी आपने देखा 26 नवंबर को बॉम्बे के ताज होटल में लोग बैठे थे, कुछ पाकिस्तान के लोग बंदूक धर के आए और बस ऐसे ही बैठे हुए लोग जिनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई झगड़ा, बस बंदूक में मारना शुरू कर दिए। 200 से ज़्यादा आदमियों को मार डाले बाबा, बिना कारण के। तो बिना मतलब जो दूसरों की जान मारे, दूसरों की बहू बेटी को बेइज्जत करे, दूसरों का धन छीने, माता पिता गुरु को लात मारे, ऐसा जीवन जीने वाले को राक्षस कहते हैं। ये हम लोगों की जीवन शैली से बिल्कुल उल्टा है। हम लोग देते हैं, दूसरों के प्राण बचाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, बहू बेटियों का सम्मान करते हैं, तो हमसे भिन्न बल्कि एकदम उल्टा जीवन जीने वाले राक्षस कहलाते थे। और बड़ी बात, उस समय राक्षसों का ही वर्चस्व था, पूरा हिमालय उनके कब्जे में। ये पूरे समुद्र के मालिक थे वो लोग। नीचे लंका नाम का जो छोटा सा द्वीप है, उस लंका में रावण अपना सोने का महल बना के, बाबा आप सोचिए, हम लोग अभी मिट्टी का मकान, हर आदमी के पास हमारे देश में आज मिट्टी का मकान नहीं, छाया नहीं है सिर के ऊपर। कई लाख लोग ऐसे खुले में फुटपाथ में सोते हैं सड़क किनारे। और रावण की बाउंड्री वाल या बाहर की जो दीवार है वो सोने की बनी हुई। इतना पैसा उसके पास, लूट के, मार के, हत्या करके, धोखा देकर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं गलत के लिए। तो पूरा हिंदुस्तान को रावण ने ऐसा घेर लिया था, ऊपर से नीचे तक। बीच में बेचारे छोटे छोटे राजा थे, उनकी हिम्मत नहीं थी रावण से टक्कर लेने की। समुद्र के जितने द्वीप हैं आज भी हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपाइन, मेडागास्कर, लंका, ये सब रावण के कब्जे में था। ऐसी स्थिति में रावण और उसके साथी जो राक्षस हैं, उनके अत्याचार से दुनिया त्राही त्राही करने लगी। दुनिया की सुख शांति चैन को उसने छीन लिया। तो जब आदमी का वश नहीं चलता, आदमी पुकारता है व्याकुल होकर, और इस तरह करोड़ों हृदयों से दिल के अंदर से निकली हुई आवाज़ दिल तक पहुंचती। अगर दिल की गहराइयों से आप बोलेंगे तो सामने वाले दिल को आपकी बात छू जाएगी। और खाली मुंह से जो लोग लपर लपर बोलते हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाले के कान तक पहुंचती है, दूसरे कान से निकल जाती, माने उसका कोई गहरा असर नहीं होता। इसलिए आदमी को अपने बोलने में बहुत सावधानी का उपयोग, एक शब्द को सोने चांदी की तरह तौल तौल कर बोलिए। फालतू बोलने से आदमी के शब्दों का प्रभाव खत्म हो जाता है। करोड़ों लोग दिल से पुकारे। तो ऐसी स्थिति में भगवान के आने की परिस्थिति निर्मित हो गई। पुकार, करोड़ों लोग पुकारते हैं जब। एक और गहरी बात है जिसकी चर्चा थोड़ी देर के बाद करेंगे। इतनी गहराई से इस प्रसंग को समझने की जरूरत क्या है? क्योंकि भगवान श्री राम के अवतार लेने के समय जैसी परिस्थिति थी और दुनिया में जैसे हाहाकार मचा हुआ था, बिल्कुल वही परिस्थिति आज भी आ गई। और इसलिए करोड़ों लोग जो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो व्याकुल होकर के परमात्मा को, दैवी शक्ति को, जिसको हम भले ना जानते हो, पुकार रहे हैं। आज सारी दुनिया में पुकार, सारी दुनिया में अवतार होगा, उसका नाम कल्कि भगवान होगा। उनका स्वरूप कैसा होगा उसको कथा के अंतर्गत थोड़ी देर के बाद हम लोग सुनेंगे। तो इसलिए हम खाली भगवान राम के ज़माने की
11 लाख बरस पुरानी, अगर पुराणों के मत को आप मानेंगे तो ये 11 लाख बरस पुरानी कथा है। आपको आश्चर्य नहीं होता? आपके अपने घर में बाबा, आपके बाबा के बाबा के बाबा कौन थे आप बताइए? आपको याद नहीं? क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, क्या सोचते थे, हमको पता नहीं। और हमको जानने के लिए बहुत उत्साह भी नहीं। मेरे बाबा जी के बाबा क्या करते थे, क्या खाते, हम जानते भी नहीं, रुचि भी नहीं लेते। माने हमको अपनी 11 पीढ़ी पहले की कथा याद नहीं है, अपने घर की, और 11 लाख बरस पुरानी एक कहानी ज्यों की त्यों याद है। अगर पुराणों की बात आप नहीं मानते तो आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, भाषा शास्त्री हैं, उनका भी मत है कि कम से कम 7 से 10 हजार साल पहले भगवान श्री राम इस धरती पर आए थे। 10,000 साल पुरानी या पुराणों के मत से 11 लाख बरस पुरानी कहानी आपको याद है कि राम कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, राम का विवाह किनके साथ हुआ, भगवान राम का झगड़ा किसके साथ हुआ, दोस्ती किसके साथ हुई, युद्ध कहाँ पे किए, कौन कौन लोग उनको मदद दिए, हमको सब याद है। आपको ताजुब नहीं होता? आपको अपने घर की बात का पता नहीं है और 11 लाख पुरानी एक बात आपको कैसे याद रह गई? ये सिर्फ राम की कहानी नहीं है बाबा, ये हर आदमी की अपनी आत्मकथा है। और जब तक कोई आदमी इस धरती पर जीवित रहेगा, राम की कथा कभी पुरानी नहीं होगी, कथा कभी मरेगी नहीं, खत्म नहीं होगी। इसलिए इस कहानी को आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं। एक अमर कथा है। भगवान शिव ने इस राम कथा को अमर कथा का नाम दिया। तो हुआ कैसा? कठिन परिस्थितियां थी। बीच में एक राजा थे, चक्रवर्ती राजा, माने जैसे छोटे छोटे पंच सरपंच होते हैं, हर 1-2 गांव के प्रमुख होते हैं। उनसे बड़े फिर जिला पंचायत होता है, उसके प्रमुख होते हैं, फिर विधायक होते हैं, फिर सांसद होते हैं, फिर मंत्री लोग होते हैं, फिर मुख्यमंत्री होते हैं। तो धीरे धीरे छोटे से और बड़े पद तक, और फिर इस तरह के बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के ऊपर, हर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री और उनके ऊपर सुपर पावर, सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री की होती है। इस तरह किसी देश की व्यवस्था चलती। तो हुआ क्या, कैसा हुआ? छोटे छोटे जो राजा थे बेचारे, जिनकी हिम्मत रावण से टकराकर रावण के अत्याचार को रोकने में समर्थ नहीं थे वो लोग। उस समय एक राजा थे, सबसे बड़े राजा, जिसको उस जमाने में चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। वो थे अयोध्या के महाराज दशरथ। सरयू नदी के किनारे अयोध्यापुरी जो है, भगवान राम की नगरी, वो बहुत प्रसिद्ध है। अयोध्या के साथ हमारा क्या रिश्ता है जानते हैं? सबसे नज़दीकी रिश्ता अयोध्या के साथ हमारा है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि राजा दशरथ का विवाह इसी छत्तीसगढ़ में हुआ था, कौशल्या माता से। भगवान श्री राम की जो माँ कौशल्या हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है। वास्तव में उनका नाम कौशल्या नहीं था, वास्तव में उनका नाम भानुमती था। ये रायपुर से 33 किलोमीटर आगे एक बहुत पुरानी नगरी है, आरंग नाम है उसका। आरंग के पास करीब 5 किलोमीटर में एक छोटा सा गांव है चंदखुरी नाम का। उसी गांव में कौशल्या माता का जन्म हुआ। ऐसा अभी नया जो अनुसंधान हुआ है, उसके द्वारा उन्होंने प्रतिपादन किया कि बस आरंग के बगल के एकमात्र मंदिर है कौशल्या माता का,
तालाब के बीच में चंदखुरी गांव में। तो वास्तव में कौशल्या माता का नाम तो भानुमति था, और ये छत्तीसगढ़ उस समय क्या कहलाता था? कौशल देश कहलाता था। भगवान राम की जो अयोध्यापुरी है ना, उसको उत्तर कौशल कहते थे, और ये हमारा छत्तीसगढ़ का इलाका दक्षिण कौशल कहलाता था। तो कौशल की बेटी थी, इसलिए लोग उनको कौशल्या कहने लगे। जैसे दुर्ग की बेटी होती है ना, तो गांव में कहते हैं दुर्गहीन आए हैं वो। दुर्गहीन माने दुर्गराज की बेटी। बिलासपुर से लड़की लाएंगे बहू बना के, तो उसको बिलासपुरहीन कहते हैं। इसे कौशल देश की बेटी कौशल्या कहलाने लगी। राजा भानुमंत यहाँ के राजा थे, और क्योंकि कौशल्या अकेली बेटी थी, कौशल्या से शादी करने के कारण ये पूरा छत्तीसगढ़ का जो राज्य है वो राजा दशरथ का हो गया। तो इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ भी कौशल देश कहलाता है। यहीं की बेटी थी कौशल्या। तो राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कैकेयी माने कैकेय देश कहते हैं आजकल के कश्मीर को, जो दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में जिसकी गिनती है कश्मीर की। अभी आतंकवादियों ने मार काट उपद्रव करके थोड़ा वहाँ के वातावरण को बिगाड़ दिया है, वरना आप कश्मीर जाते तो थोड़ी देर के रोमांचित हो जाएंगे बाबा। इतना सुंदर, इतने सुंदर नदी, पहाड़, झील, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण, धरती का स्वर्ग कहते थे उसको। तो वहाँ की राजकुमारी थी कैकेयी, छोटी रानी थी, अति सुंदर। ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग सब कश्मीरी हैं, आप जानते हैं ना। इसलिए जवाहरलाल 70-75 साल की उम्र में हम लोग देखे थे उनको, हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री हुए। एकदम लाल अंग्रेजों जैसा दिखते थे, अति सुंदर थे। अपनी जवानी में कैसे रहे होंगे कल्पना नहीं होती। कश्मीरी लोग बेहद सुंदर होते हैं। इतनी बड़ी सभा आई है, एक भी आदमी कश्मीरी जैसा हम लोग सुंदर नहीं है, अति सुंदर। फिर वहाँ की राजकुमारी थी, तो राजा बेचारे बहुत प्रभावित थे कैकेयी से और सुमित्रा। इस तरह 3 रानियाँ थीं। अब एक बात आपको रुटांग नहीं लगती कि भाई हजारों बरस पहले, बल्कि पुराणों के मत में लाखों बरस पहले राजा दशरथ के केठन रानी रही से, 5 रही से कि 3 रही से, 25 रही से। अरे भाई उसकी गिनती लगा के हमको क्या मिलेगा बाबा? आज की तारीख में मुझको आपको क्या फायदा है राजा के रानियों की गिनती लगा के? इसलिए इस कथा को खाली कहानी की तरह नहीं, 4 स्तर में सुनेंगे तब लगेगा कथा सुने जैसा। कथा को सुनेंगे ही क्योंकि राम कथा का आयोजन है। उसके बाद इस कथा का संबंध हमारी रोज रोज की जिंदगी से कैसा है, जब तक उस संबंध को नहीं समझेंगे कथा का कोई अर्थ नहीं होगा। हमारी जिंदगी के साथ उसका रिश्ता है। तीसरा, एक चीज आज के ज़माने में बहुत प्रभावशाली है और वो है विज्ञान। इस कथा में जिन बातों को लिखा गया है, आज के आधुनिक विज्ञान ने दुनिया के किस किस जगह पर क्या क्या अनुसंधान किए हैं, इस कथा में प्रतिपादित जो विषय हैं उसके साथ उसका तालमेल है कि नहीं, विज्ञान क्या कहता है इसको भी समझना पड़ेगा। तर्क संगत है कि नहीं, विज्ञान सम्मत है कि नहीं। लाखों बरस पहले जो ज्ञान विज्ञान का विकास हमारे ऋषियों ने, ज्ञानियों ने किया था, आज के आधुनिक विज्ञान के साथ उसका तालमेल है कि नहीं, उसको भी समझिए। और चौथा, हजारों साल में परिस्थितियां बदल जाती हैं। पहले तो हमारे खुद के गांव में सड़क ही नहीं थी, हम लोग पैदल आते जाते थे। फिर बाद में पैडगरी, पैदल चलने के लायक रास्ता होता था।
साइकिल का ज़माना आया तो साइकिल में चलने लगे। फिर मोटरसाइकिल का ज़माना आया तब अधिकांश लोग मोटरसाइकिल में जाना पसंद करते हैं। और अब तो सड़क बन गई, मोटर है, कार है, हवाई जहाज़ है, उसमें यात्रा करते हैं। अब पैदल या साइकिल वाले बहुत कम रह गए। हमारे देखते देखते ना अभी 60-70 सालों में, तो लाखों बरस में कितना फ़र्क आया। तो कथा जब रची गई तो ज़माना दूसरा था। आज के ज़माने में उस कथा का हमारी ज़िंदगी के लिए हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये असली मुद्दा है। इस तरह अगर राम की इस कथा को 4 स्तर पर आप समझेंगे, वैज्ञानिक ढंग से भी, कथा के ढंग से भी, हमारी ज़िंदगी के साथ उसका संबंध, और लाखों बरस पुरानी एक कहानी को आज की तारीख में हम अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू करें, कैसा उसका सदुपयोग करें, ये 4 स्तर पर, 4 लेवल में इस राम कथा को सुनिए, तब आपको लगेगा कि हम कोई राम की कथा सुने। तो अभी राम की कथा को इन 4 स्तरों पर समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, राजा दशरथ की 3 रानियां, एक सवाल, इस कथा के साथ दया मत करिए, जितने सवाल आप पूछ सकते हैं गहराई से गहराई में जाकर पूछिए और सच्चाई को खोजिए। एक सवाल तो ये है कि ठीक है, दशरथ राजा महाराज की 4 रानियां, 3 रानियां रही होंगी, मान लिया भाई, लेकिन आज की तारीख में अगर आपको उनकी रानियों की गिनती मिल जाए तो आपको क्या फ़ायदा हो, क्या मिलेगा आपको? चलो 5 रानियां थीं, 25 थीं, कई राजा लोग अभी, पुराने राजाओं को तो नहीं जानते, अभी जब ये देश हमारा आज़ाद हुआ 67 वर्ष पहले, कई राजाओं के घरों में 300-400 उनकी रानियां, स्त्रियां थीं। पूरा इतिहास लिखित है बाबा, मैं आपको दिखा दूंगा, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है उसका। तो 400 रानियां थीं कि 3 रानियां थीं उसको मिल के? ऐसा नहीं है भाई, ये हमारे जीवन की, हमारी आत्मकथा है। हमारी भी 3-3 रानियां हैं। 3 रानियां माने जो चीज़ आपकी ज़िंदगी को, दिल को, दिमाग को अपनी ओर ताकत के साथ खींच ले, उस आकर्षण को रानी कहते हैं, प्रभाव को। 3 चीज़ें हैं मनुष्य को प्रभावित करने वाली, सतोगुण। अभी जो काम आप कर रहे हैं, कथा सुनना, यज्ञ करना, यज्ञ में सहयोग करना, इसको सतोगुण कहते हैं। ये हमारे साथ साथ सबके लिए कल्याणकारी है। दूसरा होता है रजोगुण, ये सतोगुण का प्रतीक कौशल्य। रजोगुण माने पढ़ाई लिखाई, व्यापार धंधा, खेती, उत्पादन बढ़ाना, पैसा कमाना। कई लोग पूरी जिंदगी उसी में लगे रहते हैं, इसको रजोगुण कहते हैं। रजोगुण का प्रतीक सुमित्रा। और कैकेयी माता है तमोगुण का प्रतीक। आदमी शराब पीता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, हत्या करता है, आलस्य में दारू पी के पड़े रहता है, इसको तमोगुण कहते हैं। दुनिया में कई करोड़ आदमी तमोगुणी भी हैं। ये 3 प्रकार की वृत्तियाँ, ये 3 रानियाँ, ये 3 प्रकार के अदम्य आकर्षण हम सब की ज़िंदगी में, कोई कम प्रभावित है, कोई ज़्यादा, लेकिन सब उसी के प्रभाव में। 3 रानियाँ राजा दशरथ की, और उनके बाल बच्चे नहीं थे। आधी से ज़्यादा उम्र बीत गई, क्योंकि उम्र कब आती है और कब चुपके से निकल जाती है हमको आपको पता तक नहीं लगता। ये काल जो है ना, समय, ये बहुत भयानक चीज़ है। आके कब निकल गया अचानक आप देखेंगे, अरे मैं तो कल तक बच्चा था बाबा, आज तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो हाथ पैर आँख कान जवाब देने लगे। कब जवानी आ गई, कब जवानी बीत गई, बिल्कुल पता नहीं लगता। और कई लोग तो मरते दम तक होश में नहीं आते। विदेश में कई ऐसे लोग हैं, आप चल के देखिए। मुझको तो बहुत बार मौका मिला विदेश जाके देखने का। 80 साल की उम्र है, डोकरा हो गया आदमी, और परेशान हो के चलो शादी करूँगा बोलता, करते हैं शादी। 80-85 साल की उम्र में लोग शादी कर लेते हैं। डोकरी कते के है
75 साल के डोकरी, और डोकरा 90 साल के डोकरा, चलो शादी कर लेते। कभी कभी जो बहुत पैसे वाले हैं, नाम वाले हैं, 80 साल का आदमी है, 18 साल की लड़की से शादी कर लेता है। माने अभी भी होश में नहीं है कि भैया मरना है बाबा, अब इस उम्र में 2-4 साल की ज़िंदगी है, शादी करके क्या करोगे, ऐसा नहीं सोचते लोग। कितना परेशान है आदमी, उसको सोचिए आप। हमारे देश में इस तरह हिम्मत करने वाले कि 85-90 साल में कोई शादी करे, बहुत कम लोग हैं। ये राजस्थान में एक गांव है, वहाँ पत्रकार लोग गए, बताओ भैया गांव में सबसे सियान कौन है ज़्यादा उम्र के, तो एक डोकरा रही से 90 साल के डोकरा। पत्रकार लोग उसके पास गए, सियान तय बहुत दुनिया देखे हंस गा, और तोर कुछ शौक श्रद्धा बचे हैगा, और कुछ करे के मन होते, हाँ साहब होते, का करे के मन होते, एक ठन बिहाव और करते हो कहते। 90 साल के डोकरा था, और 3 बिहाव कर चुके हैं डोकरा, तीसरा पत्नी भी है ओकर साथ में। माने मरते दम तक इच्छा खत्म नहीं होती, भाई इच्छा जवान रहती है। आदमी बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया। तो समय राजा दशरथ को बिल्कुल पता नहीं लगा कि मेरी उम्र कितनी निकल गई, बाल पकने लगे। 3 रानियां हैं लेकिन बाल बच्चे एक भी नहीं। यानी सब प्रकार की प्रवृत्तियों से हम गुजर चुके, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। संतान माने खाली बाल बच्चे नहीं होते। अगर शास्त्र को आप पढ़ेंगे ना, तो संतान की परिभाषा है आत्मा वै जायते पुत्र। आत्मा की छाया जिसमें झिलमिलाती हो वो बेटा है। जैसे मंदिर है तो मंदिर की छाया बनेगी, जब ये मंदिर नहीं था तो इसकी छाया बनती थी क्या। सूरज तो तब भी निकलता था, आज भी निकलता है। कोई वास्तविक चीज़ है तब उसकी छाया बनेगी। आत्मा का पता लगेगा तब तो आत्मा की छाया बनेगी। अभी तो आदमी को आत्मा का पता नहीं, हम खाली शरीर के लेवल पे, शरीर के स्तर पर जीते हैं। तो ऐसा समय जब आदमी की अकल काम ना करे तो अपने गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु माने, गुरु में 3 गुण होने चाहिए। एक तो जहाँ पर हमारी गाड़ी अटकती है, आगे का रास्ता सूझता नहीं है, उस आगे भविष्य को भी जो ठीक ठीक जानता है वो हमारा गुरु। दूसरा, वो आदमी लालची लोभी नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोभ लालच में आजकल आ करके लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टरों को जाके देखिए, जहाँ 20 रुपए की दवाई से आप ठीक हो सकते हैं, आपको आईसीयू में भर्ती कर देंगे, 20,000 का बिल बना देंगे, 20 लाख का बिल बना रहे हैं। बीमारी कुछ खास नहीं है ना, ईमानदारी से इलाज करते 150 रुपये में ठीक हो जाता है आदमी, 20,000 वसूल लिए। तो डॉक्टर तो अच्छा है लेकिन बेईमान है ना बाबा, ऐसे डॉक्टर के पास जाके आप क्या करोगे। तो ऐसा गुरु जिसका व्यक्तिगत स्वार्थ हो, गुरु बनने के लायक नहीं होता। जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो, जो हमारे भूत भविष्य को, अटकी हुई जिंदगी को जानता हो, पार लगाने में समर्थ हो, और सच बोलने की जिसमें हिम्मत हो। बड़े लोगों के सामने लोग डर के मारे, सामने वाला नाराज ना हो जाए ऐसा सोच के सही को समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसा आदमी गुरु नहीं बनता। चाहे आप गुरु को फांसी चढ़ा दो, बोलेगा तो फिर सही बात बोलेगा, आप खुश हो तो, आप नाराज हो तो ऐसा गुरु वशिष्ठ नाम के गुरु थे राजा दशरथ के। वशिष्ठ माने खाली एक नाम नहीं है, एक पदवी है ये। देखिए, राजा दशरथ के पुरखा थे दिलीप नाम के राजा। दिलीप के गुरु भी वशिष्ठ जी थे। दिलीप के पुत्र हुए रघु। रघु के गुरु भी वशिष्ठ थे। रघु के पुत्र हुए अज, उनके गुरु भी वशिष्ठ थे। अज के पुत्र हुए दशरथ, उनके गुरु भी वशिष्ठ।
दशरथ के बाद भगवान श्री राम, उनके गुरु भी वशिष्ठ। तो लो तो राजा लोग मर खप के खातू हो गए और एक ही गुरु 10 पीढ़ी तक चलते रहेगा जी। तो ये गुरु जो है वशिष्ठ एक पदवी का नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद का नाम है। जवाहरलाल नेहरू हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, इंदिरा गांधी हुई, फिर इंद्र कुमार गुजराल हुए, फिर ऐसा करते करते भी मोदी जी हैं। कई आदमी कई बदल गए, कि जो आदमी उस गद्दी पे बैठते हैं उनको हम प्रधानमंत्री ही कहते हैं। इसी तरह वशिष्ठ के लिए क्या योग्यता है? वशिष्ठ माने होता है विशिष्ट, स्पेशल आदमी। क्या खूबी है? जैसे अभी नवरात्रि में या जब भी आपका मन लगता है, आप लोग गायत्री माता के मंदिर में 9 दिन तक अनुष्ठान करते हैं, 24,000 गायत्री मंत्र का जप। इसको लघु अनुष्ठान कहते हैं। कोई छोटा मोटा काम हो ना, वो इस अनुष्ठान से सफल हो जाता है। एक बार मैं गांव में गया तो वहाँ के जो दाऊ जी हैं, बड़े आदमी, उनके घर बैठने गया तो बहुत उदास थे दाऊ जी। कहा हो गए दाऊ जी? भाई कि महाराज मोर जतका जानवर, गाय गरुआ बैला बछरू सब गंवा गए। तो आदमी जब नहीं जाने ठीक से कोई बात ला तो लफ लफ ज़्यादा बोलते। तो नवा नवा गायत्री परिवार के संपर्क में आ रहे नमन, तो मैं लफ ले बोल पड़े हूँ कि गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करो दाऊ जी, तहल मिली है कि? दाऊ जी हंसे लगे, हमारे पिताजी के साथ वाले हो। इस महाराज जी 40 मील तक खोजवाड़ रहे हो आदमी भेज के, कहीं आता पता नहीं है। और जौन मुहूर्त में गंवाए हैं तो उनमें अब नहीं मिले, गए। तो मेरा भी मुंह इतना बड़ा हो गया, छोटा, बिना जाने क्यों लफले बोल दिया भाई। तो अपने गांव आया और सोचने लगा वास्तव में हम लोग बोलते तो हैं, होता है कि नहीं होता। अब दाऊ जी तो करेंगे नहीं क्योंकि उनको भरोसा नहीं। तो मैंने फिर 9 दिन का अनुष्ठान किया उनके गाय गरुआ को वापस लाने। आदत नहीं थी, कलप कलप के किसी तरह 24,000 मंत्र को जपा, और जैसा आप लोग पूर्णाहुति करते हैं मैं भी किया गांव। डर के मारे उस गांव में नहीं गया, नहीं चाहिए गाय गरुआ मैं क्या कर लूँ भैया। 2 महीने के बाद दाऊ जी से फिर भेंट हुई। दाऊ जी कुशल मंगल हो महाराज। आप गए होते घर 10-11 दिन के बाद, सुबह सो के उठे तो पूरा गाय गरुआ मोर दरवाजे में, एक बछरू तक नहीं गई। उस घटना ने मुझको हिला दिया कि अगर आप मंत्र का उपयोग करते हैं तो आदमी को छोड़िए, जीव जानवरों तक के ऊपर उसका असर पड़ता है बाबा, जीव जानवरों के ऊपर। इतनी ताकतवर चीज़ है। उससे बड़ा होता है 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान, इसको पुरस्चरण कहते हैं। हम लोग ऐसे नवरात्रि उत्सव जैसा आप लोग मनाते हैं, हमारे यहाँ भी गायत्री माता का शक्तिपीठ है, हम लोग भी मनाते हैं। मेरे को भी भाषण देने बिठाल दिए, तो सब लोग बोले तो मैं भी बोल दिया भाई कि गायत्री मंत्र बहुत बढ़िया है, गायत्री मंत्र जपने से बीमारी दूर होती है। तो कार्यक्रम के बाद एक महिला आई और बोली, महाराज जी आप जिम्मेदारी से बोले हो ना। मेरा जी धक से हो गया, मैं क्या गलती बोल डाला भाई। मैं कहा हो भाई, जिम्मेदारी से बोला हूँ। तब वो बताई कि देखिए आप बोले हैं कि गायत्री मंत्र के जाप से बीमारी दूर होती है। तब वो बताई कि मैं 21 साल से बीमार हूँ, श्वास की बीमारी है, और इतनी बीमार हूँ कि कल सुबह मैं जीवित उठूँगी इसका मुझको भरोसा नहीं रहता। सब दवाई पानी डॉक्टर सब करा चुकी, कोई फ़ायदा नहीं, हड्डी भर बच गई थी उसकी। तब वो पूछने लगी, बताओ अगर गायत्री मंत्र फ़ायदा करेगा तो मैं जप देती हूँ, मैं तो मर ही रही हूँ, उसको भी जप दूंगी। तो मैं कहा जपो। पूछी कितना जपो? मैं कहा 1.25 लाख मंत्र का जप करो। तो मरती हुई मरता आदमी क्या नहीं करता, 1.25 लाख मंत्र का जप क्यों। 40 दिन के बाद हम गायत्री परिवार के लोग उनके यहाँ गए, पूर्णाहुति का हवन किए। मैं आपको क्या बताऊं, फ्रॉम दैट वेरी डे, उसी दिन से उसकी बीमारी ठीक हो गई। 21 बरस से जो भुगत रही थी वो
अभी तक जिंदा है बाबा, एकदम स्वस्थ है, उसको श्वास की कोई तकलीफ नहीं, जबकि एक दिन जिंदा रहने का भरोसा उसको नहीं था, इतनी बीमार थी। तो 1.25 लाख मंत्र का जप करने से पुराने जन्म के दोष शांत हो जाते हैं। गायत्री मंत्र में बहुत ताकत है और आदमी अपनी परेशानियों से छुटकारा पा जाता है। उससे बड़ा होता है 25 लाख मंत्र का जप। आज जो काम आपको असंभव लगता है वो काम पूरा हो जाता है। 25 लाख मंत्र का जप करके देखिए, 2.5-3 साल का समय लगता है। रोज़ अगर 32 माला गायत्री मंत्र का जप करेंगे, आज जो काम अति कठिन असंभव लगता है वो भी पूरा होता है। उससे बड़ा होता है 1.25 करोड़ मंत्र का जप 12 साल में। 1.25 करोड़ मंत्र का जप करके आदमी सिद्धि पा लेता है, लेकिन उसको सिद्ध कहते हैं ना, वशिष्ठ नहीं कहते। दुनिया में बहुत से लोग सिद्ध हैं जो ईश्वर को जानते हैं, पापों से मुक्त हो गए हैं, लेकिन आम आदमी के साथ नहीं रहते, किसी जंगल पहाड़ में छुपे हुए हैं। ऐसा करने के बाद भी सत्य को जानकर, परमात्मा का अनुभव करके, जो समाज के बीच में आम आदमी के साथ रहे और उनको सही रास्ता दिखाए, उसके लिए चाहे जितनी मुसीबतों को झेलना पड़े, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन भर किया। तो सत्य को जानता भी हो और आम आदमी के बीच में रहकर उनका मार्गदर्शन करता हो, ऐसे महापुरुष को वशिष्ठ कहते हैं। सब लोग वशिष्ठ नहीं होते, सिद्धि तक पहुंच जाते हैं कई लोग, उसके बाद समाज में नहीं रहते हो। तो ऐसे जो आत्मज्ञानी और संसार की सेवा में लगे हुए जो महापुरुष होते थे, उनको ये सूर्यवंशी राजा लोग अपना गुरु बनाते थे, जिनकी वशिष्ठ पदवी थी। वशिष्ठ महाराज के पास गए राजा दशरथ। उन्होंने कहा, प्रभु ये जिंदगी बीत गई, 3 रानियां हैं, अब बुढ़ापा आने लगा, बाल बच्चे नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, उनके लिए चुटकी का खेल है नहीं, अरे यज्ञ करवा देते हैं, तुम्हारे संतान हो जाएगी। ये किस युग की बात आप सुन रहे हैं, जब दुनिया की हर बीमारी के लिए एक ही इलाज था, वो था यज्ञ। संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाए, उसको पुत्रेष्ठ यज्ञ कहते हैं। पानी नहीं बरसता है, पानी बरसाने के लिए यज्ञ किया जाता है, उसको प्रजन यज्ञ कहते हैं। बीमारी दूर करने के लिए यज्ञ किया जाता है, जब कोई डॉक्टर दवाई पानी काम न करे तब यज्ञ करके लोग पानी बरसा लेते हैं, बीमारी ठीक कर लेते हैं। हर काम यज्ञ से करते थे। तो श्रृंगी नाम के एक महात्मा थे, कल आप सुने हैं, ये धमतरी से 72 किलोमीटर आगे सिहावा नगरी की पहाड़ियों में, श्रृंगी पहाड़ी उसका नाम है, वहीं रहते थे। वो एक्सपर्ट थे। राजा दशरथ के यहाँ बुलाया गया, उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया और यज्ञ के अंत में अग्नि देवता जो है प्रकट हुए। ये बड़ी मार्मिक कथा है, आप लोग भी उसको करते हैं रोज यज्ञ में। अंतिम में खीर की आहुति दी जाती है। बाजार की मिठाई वगैरह में उतनी शुद्धि नहीं रहती, तो घर में इतना सा दूध में 1 कप 1 कटोरी खीर बना लिए। सृष्टिकृत होम कहते हैं उसको। सृष्टिकृत होम करने के बाद जो खीर बच जाती है ना, बहुत ताकत रहती है उसमें। तो अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने खीर से भरा हुआ एक बर्तन दिया। उसी खीर को तीनों रानियों को खिलाया गया और यज्ञ का अचूक असर, तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया भाई। और उसी से कौशल्या माता से भगवान श्री राम, कैकेयी माता से भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा माता से 4 लड़कों का जन्म हुआ। हमारे शब्दों में अवतार लिए, क्योंकि अवतार लेने में और जन्म लेने में क्या फ़र्क है। जब किसी का कोई कर्म बाकी नहीं रहता, पैदा होने की मजबूरी नहीं रहती,
सिर्फ संसार की भलाई के लिए जो आत्माएं इस संसार में शरीर धारण करके आती हैं और जीवन भर लोगों का भला करती हैं। 3 काम बताए गए हैं अवतारों के। परित्राणाय साधूनाम, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। दुष्टों का नाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। इसी को गीता में लिखा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए जो इन असुविधाओं को स्वीकार करे, जो आत्मा हमारी तरह शरीर धारण करके आए, उसको कहते हैं अवतार। और हमारा तो कोई पुराना कर्म बाकी रहा होगा, तो उधार छूटने के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए कभी दुख पाते हैं, कभी सुख पाते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, कभी रोते हैं और कभी खुशी से नाचते हैं। ये सांसारी आदमी का पैदा होना जन्म लेना कहलाता है। ये खाली कहानी नहीं है। हमारे एक मित्र हैं आंध्र प्रदेश में, तो राजा दशरथ की तरह वो भी बूढ़े हो गए, उनके बाल बच्चे नहीं थे। तो जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ उनकी पत्नी को ले जाके दिखाए बुढ़ापे में। तो डॉक्टरों ने उनकी पत्नी को कहा, देख भाई, तोर गर्भाशय खराब है, तोर बाल बच्चा जन्म में नहीं हो सके। डॉक्टरों ने सुना दिया कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। तब हम लोग पंडित जी खोजे। आंध्र प्रदेश के अमलापुर में एक पंडित जी मिले, क्योंकि जिनको मंत्र की सिद्धि हो उनका किया हुआ अचूक होता है। तो बोबली नाम के शहर में ऐसी यज्ञ करवा रहे थे, जैसा आप लोग यहाँ यज्ञ कर रहे हैं अभी ना। हम लोग गए, भाई बताए पुत्रेश यज्ञ कराना है हमारा। आओ कर दूंगा, क्या सामान चाहिए बताओ। जो जो सामान बताए ला के दे दिए। दूसरे दिन मेरे सामने किए, भाई सुबह से ऐसी शाम तक। हम लोग तो जानते थे संतान नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर लोग बता दिए हैं। तो हम लोग पूछे कि महाराज कब तक संतान होगी। उन्होंने कहा 1 साल के भीतर हो जाएगी। 2 लोग बैठे थे, एक मेरे मित्र हैं और दूसरे वहाँ के बिजली विभाग के इंजीनियर थे। 20 साल से उनके भी बाल बच्चे नहीं थे। आपको सुन के ताजुब होगा, 1 साल के भीतर दोनों के बच्चे हुए। 1 साल के दोनों की लड़कियां हुई। इतनी तेज, इतनी अकल वाली लड़की कि हम लोग तो दंग रह गए देख। तो पुत्रेश यज्ञ भगवान राम के लिए किया गया। इतना ही नहीं, आज भी करिए। पानी बरसाने वाला यज्ञ भी हम लोग देखें। हम लोग हरिद्वार गए थे, तो अगस्त के महीने में, भादों में 25 दिन तक बारिश नहीं हुई। ऐसा लगता था बस लोग मर जाएंगे, अकाल पड़ जाएगा। माता जी को बताए, तो माता जी ने रातों रात 108 कुंड बनवाए ऐसे। हम लोग यज्ञ किए 2 दिन, और दूसरे दिन यज्ञ की पूर्णाहुति किए हैं। इतना पानी बरसा कि हम लोग परछी से आंगन में नहीं उतर सकते। छत्तीसगढ़ में भी पानी गिरने लगा और बढ़िया अकाल पड़ते पड़ते बच गया भाई। लाखों लोगों की जान बच गई, बढ़िया फसल हो गई। तो पानी बरसाने वाले यज्ञ को भी हम लोग देखे हैं, ऐसा नहीं। एकदम सही है। हर काम उस समय यज्ञ भगवान की कृपा से होता था। ये उस जमाने की बात, और आज भी वो नियम लागू होता है ना। ऐसा नहीं है किसी जमाने में होके खत्म हो गया। तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 भाई 3 रानियों से जन्म लिए। भगवान का आना इस धरती पर उसको प्रकट होना कहते हैं।
कौशल्या माता की जो स्तुति है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान पैदा हुए ऐसा नहीं लिखा है, पढ़ लीजिए रामायण को। भय प्रगट हुए। परमात्मा वह सत्ता है जो पहले से मौजूद है, खाली जब हम प्रार्थना करते हैं तो दिखने लगते हैं। जब हमारा दिमाग सामान्य स्तर पर रहता है तो परमात्मा हमको दिखाई नहीं पड़ते। इतनी सी बात है, लेकिन परमात्मा सचमुच में है। ये एक अद्भुत सच्चाई है। तो हुआ कैसा, क्या हुआ? बढ़िया भगवान खेलते थे, इतने सुंदर थे चारों भाई कि दूर दूर के लोग देखने आते थे। कैसे हैं भाई, कितने सुंदर हैं बच्चे, कितनी बड़ी महिमा। एक बार माता कौशल्या को अपने मुंह में भगवान राम ने सारा दर्शन करवाया था, सारे संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांड को। इस तरह थोड़े से बड़े हुए, जैसा हमारे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं, भगवान राम उसमें स्कूल कॉलेज नहीं थे। फीस लेके बच्चों को पढ़ाओ, पैसा कमाओ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं थी। बच्चों को अपने बेटे की तरह गुरु लोग अपने घर में, आश्रम में रख करके बिना पैसे के पढ़ाते थे। गुरुओं का एक पैसा स्वार्थ नहीं था, और इसलिए पढ़ाई ढंग से। अब तो पैसे के, कहीं भी आप अच्छे स्कूल कॉलेज में जाइए, इतनी फीस है बाबा कि सामान्य आदमी तो अपने बच्चे को किसी बढ़िया कॉलेज में पढ़ा ही नहीं सकता। 40-50 लाख रुपया तो खाली भर्ती करने का लेते हैं, और 7-8 लाख रुपया, 7.5 लाख सालाना फीस अलग है। तो आजकल ये व्यापार हो गया है, शिक्षा का तमाशा बना दिए। पहले गुरु लोग बिना पैसे के, जाते समय शिष्य ने कोई दे दिया तो ठीक, 10 साल 20 साल के बाद नहीं दिया तो भी ठीक। तो गुरु गृह गए प्रहन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। छोटे थोड़े से समय में भगवान सब प्रकार की विद्या को सीख गए। भगवान तो पूर्ण ब्रह्म है, सारा ज्ञान उनके भीतर भरा है। ऐसा कहने का क्या मतलब है? ये खाली भगवान राम की कथा नहीं है, हमारी आपकी कहानी है। सारा ज्ञान विज्ञान सचमुच में आपके भीतर भी वैसे ही भरा है। हम सारी जिंदगी उस दरवाजे को खोलते नहीं हैं, भगवान राम ने खोल दिया, महान ज्ञानी बन गए। अभी भी एक महात्मा हैं, हमारे यहाँ आते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ आश्रम बना है। वो पढ़े लिखे कुछ नहीं, स्कूल कॉलेज गए नहीं, और उनको गधा गंवार समझते थे, अपमान होता था उनका। एक दिन घर छोड़ के चल दिए, तुंगभद्रा नदी के किनारे गुफा में जाके बैठ गए, और 40 दिन तक बिना खाए पिए देवी की उपासना की। और उसके बाद पूरा ज्ञान उनका प्रकाशित हो गया भाई। और आज ये हालत है कि दुनिया का कोई भी विषय आप बोलिए, उसके ऊपर धारा प्रवाह बोलते हैं, पढ़े लिखे कुछ नहीं। अमेरिका से वैज्ञानिक लोग आए थे, मेरे सामने की बात है ना, और कोई धर्मशास्त्र ऊपर नहीं, फिजिक्स भौतिक शास्त्र के ऊपर, जो दुनिया के टॉप के वैज्ञानिक हैं, 18 घंटे चर्चा किए बाबा उनके साथ विज्ञान विषय के ऊपर बोलते रहे बिना पढ़े, कि तुम कहाँ पे अटक गए हो, इसके आगे अनुसंधान करोगे तो क्या मिलेगा, ऐसा बताते। तो देवी माता की कृपा से आपके भीतर भी भगवान राम की तरह वो ज्ञान विज्ञान भरा हुआ पड़ा है। हमने आपने मेहनत नहीं की तो बंद है डब्बे में। आप मेहनत करेंगे, आपके भीतर भी खुलेगा। भगवान राम पढ़ लिख के अपने घर आ गए, किशोर अवस्था, माने 17-18 साल की उम्र। तो उसी समय विश्वामित्र नाम के एक महात्मा है। विश्वामित्र के बारे में आप लोग जानते हैं, महाराज गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र, और बहुत वीर राजा थे वो। एक बार ऐसे जा रहे थे अपनी सेना फौज फटाका रानियों को लेके,
और ऐसे वशिष्ठ के आश्रम में सत्संग का आयोजन था, देखे तो वहीं बैठ गया। इतना अच्छा लगा कि शाम हो गई बैठे बैठे। तो विश्वामित्र राजा को, उस समय राजा थे वो, वशिष्ठ ऋषि ने कहा, अरे भाई महाराज आप कहाँ जाओगे, रात होने वाली, यहीं रुक जाओ। तो राजा विश्वामित्र ने कहा, भाई मैं अकेला थोड़ी हूँ, हजारों हाथी घोड़ा रथ खजाना रानियाँ सैनिक, इनकी व्यवस्था कौन करेगा। वशिष्ठ ने कहा, सब हो जाएगी महाराज, आप रुको। तो इतने बड़े अटाले के साथ हाथी घोड़ा खजाना सेना के साथ रुक गए। वशिष्ठ ने इतनी शानदार व्यवस्था की कि वैसा राजमहल में नहीं होता है। तो राजा विश्वामित्र अकबका गए बेचारे, महाराज ये कैसा कर डाले आप। वशिष्ठ ने कहा, मेरे पास एक गाय है, वो कामधेनु है, जो मांगता हूँ वही देती है, उसी कृपा से आपकी सारी व्यवस्था हो गई। तो राजा लोग लालची होते हैं। उसने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, आप क्या करोगे, ये गाय को मुझको दे दो, मैं इसके बदले में 100 गाय आपको दूंगा। अरे नहीं भैया, गाय नहीं है, इसको तो माँ की तरह पूजा करता हूँ, नहीं दूंगा भाई। चलिए 1000 गाय आपको देता हूँ, बड़े थन वाली गाय। शायद आप इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं, बड़े थन वाली गाय क्या होती है। अभी ये 15-20 दिन पहले डेनमार्क नाम के देश से एक लड़की आई थी। तो मैंने उससे पूछा कि नोनी, तुम्हारे यहाँ एक मामूली गाय कितना दूध देती है। हंसने लगी। तो ज़्यादा नहीं, 50-55 किलो देते एक मामूली गाय, 55 किलो दूध। और अच्छी गाय होती है तो 85 किलो दूध। एक गाय का, जिस गाय के थन में 85 किलो दूध भरा हो, कितना बड़ा थन रहता होगा आप कल्पना करिए। वो लोग खा नहीं सकते बाबा, दूध को सुखा देते हैं। वो जो दूध पाउडर आता है ना दुनिया में, उन्हीं के देश का, दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला देश डेनमार्क है। वो लड़की वहीं की है। तो उसने कहा, ऐसी गाय मैं आपको 1000 गाय दूंगा, इस गाय को मेरे को दे दो। बोले नहीं, चल महाराज 1 लाख गाय दूंगा। तब भी वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। तो विश्वामित्र राजा ने कहा, देखो हम लोग राजा हैं, जिस बात को ठान लेते हैं करके रहते हैं, हम जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे जी, क्या कर लोगे तुम। बांधो रे गाय को, चलो ले चलो महल में। अब सैनिक लोग दौड़ के गए, कामधेनु गाय को बांध लिए और ले जाने लगे। तो गाय बेचारी चिल्लाई, रंभाना कहते हैं ना गाय को। उसने वशिष्ठ से कहा, आप मुझको आश्रम से क्यों निकाल रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा, देवी मैं निकाल नहीं रहा हूँ, यह दुष्ट राजा तुमको जबरदस्ती बांध के ले जा रहा है। तो गाय को सिद्धि थी ना, गाय जब चिल्लाई तो उसके एक एक रूमे से एक एक राक्षस प्रकट हुआ और राक्षस लोग मारो मारो चिल्लाते हुए विश्वामित्र की सेना के ऊपर टूट पड़े। और उस जमाने के महान वीर राजा विश्वामित्र की सेना को काट डाला उन्होंने, राक्षसों ने। इस घटना को देख करके राजा विश्वामित्र दंग रह गए। विश्वामित्र ने कहा, धिक छात्र बलम, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। मैं क्षत्रिय हूँ, राजा है, महल है, खजाना है, सैनिक है, कोई काम नहीं आया जी। ब्रह्म बलम बलम, ये ब्राह्मण का जो ब्रह्म तेज का बल होता है वही असली, क्योंकि वशिष्ठ के पास वो ब्रह्म तेज ब्रह्म बल था। फिर लौट के वो राजा विश्वामित्र अपने घर नहीं गया, जंगल चला गया और कई हजार साल तपस्या करके उसने गायत्री को, इसी गायत्री शक्ति को सिद्ध किया और अपने ज़माने के प्रसिद्ध ऋषि बने। तो उस ज़माने में 2 ही ऋषि सबसे ज़्यादा महत्व के थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ जो है राम के गुरु, बाद में विश्वामित्र भी उनको गुरु बने। उन्होंने क्या किया अभी आप सुनेंगे। जब सिद्धि हो गई तो भाई अब गुरु बन गए। इसी गायत्री शक्ति को सिद्ध किया था उन्होंने। उसी जगह पर विश्वामित्र का जो आश्रम था गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, उसी जगह को पहचान कर परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य ने वहीं पर शांति कुंज बनाया है।
आप जाकर पुराने विश्वामित्र की स्थली है, 7 ऋषियों का स्थान है वो। गुरु जी जिस जगह पे बनाए हैं वो विश्वामित्र का स्थान है। तो आपने गायत्री मंत्र के बारे में सुना होगा, कीलित कर दिए, खिला ठोंक के उसको गड़िया दिए, वो सब कुछ सिद्ध नहीं होता। 2 ऋषियों ने इस काम को किया है, वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो आदमी वशिष्ठ कैसे बनता है अभी आपने सुना, 1.25 करोड़ मंत्र जप के मुक्ति पाले और निरंतर जनता की सेवा करे। और दूसरा, विश्वामित्र खाली एक नाम नहीं है, मंत्र को सिद्ध करने की एक शर्त है। विश्वामित्र शब्द बना है विश्वधन मित्र, संपूर्ण विश्व के प्रति मित्रता का भाव जिसके मन में हो वो विश्वामित्र होता है, उसको गायत्री मंत्र की सिद्धि हो जाती है। और किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, शिकायत है, लालच है, उसको मंत्र की सिद्धि नहीं होती। थोड़ा बहुत फ़ायदा जरूर होता है। मंत्र की सिद्धि के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र का जो कीलित किया हुआ है, खिला ठोक के गड़ा दिए हैं, उसको उखाड़ना पड़ता है, तब मंत्र की सिद्धि है। 2 ऋषि थे उस समय। तो विश्वामित्र आए, सरयू नदी में नहा के, क्योंकि उस समय आप लोग अभी जितनी आसानी से यज्ञ करते हैं उतना सरल नहीं था। कहीं यज्ञ हवन ऐसा सत्संग हो तो राक्षस लोग दौड़ते हुए आते, पंडाल में आग लगा देते, लोगों को मार पीट के भगा देते, किसी का हाथ पैर तोड़ देते। तो जहाँ कुछ अच्छा काम करेंगे माने राक्षस उसमें उपद्रव करेंगे, ऐसा युग था वो। विश्वामित्र एक बहुत बड़ा जमाने को बदलने वाला यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन राक्षसों के उपद्रव के मारे, मारीच है, सुबाहु है, ताड़का है, उसके मारे कर नहीं पाते। तो राजा दशरथ ने उनका बड़ा स्वागत किया, चरणों में प्रणाम करके बोले कि महात्मन, आप मेरे घर में आकर मुझको धन्य कर दीजिए। आपकी कृपा से मेरे 4 बेटे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को बुला के प्रणाम करवाए। विश्वामित्र भगवान राम को देखकर गदगद हो गए, क्योंकि भगवान राम भी हमारे जैसे आदमी के रूप में थे। लेकिन ऋषि और जो देवता लोग होते हैं वो अंदर की सच्चाई को समझ जाते हैं, वो समझ गए कि साक्षात भगवान है, जबकि बाकी लोग राम भगवान को आदमी समझते थे। हाँ भी राजा के बेटे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत वीर हैं, लेकिन भगवान है ऐसा नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं काम से आया हूँ। अरे मैं यज्ञ करता हूँ, उसमें विघ्न डालते हैं जी राक्षस लोग, तो अपने 2 बेटे राम, लक्ष्मण को मुझको दे दीजिए, ये यज्ञ की रक्षा करेंगे और मैं यज्ञ को पूरा करूँगा। तो दशरथ का जी कांप गया। एक तो बुढ़ापे में राम जैसा बेटा, उन्होंने कहा मैं अपने प्राणों से ज़्यादा बढ़कर राम को प्रेम करता हूँ। आप महल, खजाना, रुपया, पैसा, सेना जो मांगना हो मांग लो, सब दे दूंगा। राम देत नहीं बने गोसाई, राम को नहीं दे सकता। तब वशिष्ठ जी आए, कैसे नहीं दे पाता है? काबर के रामचंद्र कौन है? अरे बाबा, राम, लक्ष्मण ये 4 बेटे आपके नहीं है महाराज दशरथ, यज्ञ भगवान के बेटे हैं लोग। यज्ञ की कृपा से इन 4 बच्चों का जन्म हुआ है। और आज यज्ञ के ऊपर माने भगवान राम के पिताजी के ऊपर संकट आया है, तो कोई भी बच्चा अपने पिता की रक्षा करने जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसे नहीं दोगे? आप थोड़ी बाप हो, आप तो खाली बाप कहलाते हो। असली यज्ञ भगवान की ताकत है जिन्होंने इन 4 बच्चों को जन्म दिया, इनको जाने दो। तो वशिष्ठ के समझाने, सच्चाई थी ना, वशिष्ठ के समझाने से राम और लक्ष्मण को बहुत प्रेम से समझा बुझाकर विश्वामित्र ऋषि के साथ, आज से भगवान विश्वामित्र आप इनके माँ बाप हो, मैं तो यहाँ रहूँगा, राम लक्ष्मण को विदा किए। रास्ते में ताड़का मिली, ताड़का तो बहुत खराब राक्षसी थी, भगवान ने एक बाण से उसको मार दिया। जब विश्वामित्र के यज्ञ में उपद्रव करने के लिए मारीच, सुबाहु नाम के दैत्य लोग आए, अब भगवान ने मार के मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया।
उनकी ताकत को देख कर राक्षस लोग कांप गए थे। इस तरह से विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हुआ। ये तो कथा है। असली मामला क्या था आप जानते हैं? इस कथा के पीछे छिपी हुई असली बात, राम को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते थे। और वो खाली बंदूक तलवार से आप ताकतवर नहीं बन सकते, उसके लिए विद्या चाहिए। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति बाबा। तो दो चीज़ों का ज्ञान विश्वामित्र ऋषि ने भगवान राम और लक्ष्मण को दिया। उस विद्या को उस जमाने में बला और अति बला विद्या कहते थे। वैदिक युग में जब भगवान राम के भी पहले इस विद्या को सूर्योपस्थान, सूर्य की उपासना कहते थे। उपनिषदों के युग में इस विद्या को परा और अपरा विद्या कहते थे। राम भगवान के समय इस विद्या को बला और अति बला विद्या कहते थे। जब पुराणों का समय आया तो इसी विद्या को गायत्री विद्या और सावित्री विद्या कहने लगे। इसे गायत्री विद्या माने ब्रह्म विद्या और सावित्री विद्या माने दुर्गा, काली, महामाया, कालरात्रि। ये सावित्री विद्या माने भौतिक विज्ञान। उसी को आजकल अध्यात्म विद्या और भौतिक विज्ञान ऐसा कहते हैं। तो अनादिकाल से विद्या जो है पूरी दुनिया की संस्कृति में चली आई है। क्योंकि राजा थे इसलिए भौतिक विद्या के ज्ञाता तो थे ही विश्वामित्र। बाद में साधु होकर उन्होंने गंभीर साधना की तो ये गायत्री विद्या को भी सिद्ध कर लिया उन्होंने। तो इस तरह से बला और अति बला विद्या की सिद्धि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को प्रदान की और उसी ताकत से भगवान श्री राम सारी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति होकर के उस जमाने में स्थापित हुए। ये विद्या का मामला है। जब यज्ञ पूरा हो गया तो उसके बाद कुछ मनोरंजन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा राम, अरे चलो भाई, राजा दशरथ की बेटी जानकी जी का स्वयंवर होने वाला है। उस समय राजा लोग बड़े हिम्मत वाले थे भाई। दामाद का पता नहीं है और शादी की तारीख तय है, कल शादी होगी। दामाद कौन बनेगा? भगवान भरोसे। इतने राजा लोग आएंगे जी, लड़की माला लेके निकलेगी, जिसके गले में जयमाला डाल देगी वही पति होगा। उसको स्वयं वर, स्वयं माने खुद। लड़कियां खुद अपने लिए वर चुनती थी। ये प्रथा क्षत्रियों में थी, राजाओं में खासकर। चलिए भगवान, गुरु की आज्ञा। तो राम और लक्ष्मण दोनों ऋषि विश्वामित्र के साथ स्वयंवर के लिए निकले। तो रास्ते में एक आश्रम मिला, ऐसे एकदम उजाड़, पेड़ पौधे सूख गए थे, एक पत्थर ऐसा, पत्थर जैसी एक महिला जो है ऐसा पड़ी हुई थी। न बोलती थी, न हंसती थी, न खाती थी, न देखती थी, एकदम पथरा गई। तो भगवान ने पूछा, ये कौन है? ये आश्रम सूना क्यों है, उदास क्यों है? उसने कहा, राम, एक बुरी घटना हो गई। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। ये अपने ज़माने में अति सुंदर लड़की थी। यहाँ तक कि इसकी सुंदरता के ऊपर देवताओं के राजा इंद्र की नज़र खराब हो गई। और महात्मा लोग तो अभी भी आप शांति कुंज में देखिए जाके, 1:30 बजे 2 बजे रात को उठ जाते हैं लोग भाई, और उठ के नहा धो के ऐसी किनकिनाती ठंड में अपनी साधना शुरू कर देते हैं। और 5 बजे चाय पानी पी के 5:30 बजे यज्ञ में बैठ जाते हैं। जब हम लोग सो के उठ नहीं रहते तो उनका आधा से ज़्यादा काम हो जाता है। 1 बजे 1:30 बजे रात को उठ के तो इसे नहाने गए। उस समय ट्यूबवेल तो था नहीं नदी में। तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना के आए और गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उन्होंने पति पत्नी जैसा भोग विलास किया। अब वो बेचारी अनजान थी, सीधी तो जानती नहीं थी कि मेरे पति नहीं है, देवताओं के राजा इंद्र हैं। जब असली गौतम ऋषि आए तब ये रहस्य खुला। इस घटना से अहिल्या को इतना शॉक लगा, मानसिक धक्का लगा, एकदम वो पत्थर जैसे हो गई।
जबकि इसमें दोष इंद्र का था, धोखा देने वाले का, और दंड मिला अहिल्या को। समाज के लोग छोड़ दिए, उनके पति गौतम ने भी उनका त्याग कर दिया। तब से पत्थर जैसी हो के न खाती है, न पीती है, न बोलती है, न देखती है, पत्थर जैसे पड़ी है। भगवान आप कृपा कर दीजिए इनके ऊपर। ये ऐसा मत सोचिएगा कि अहिल्या उसी जमाने में थी। अभी हमारे देश में ऐसी अहिल्या है। दिल्ली में अनीता नाम की एक लड़की अस्पताल में नर्स का काम करती थी। उसी अस्पताल के एक कर्मचारी ने उसके साथ बलात्कार कर दिया ज़बरदस्ती। और वो लड़की इतनी शॉक्ड हो गई, इतना धक्का लगा कि बेहोश हो गई। आज 33 बरस हो गए, अभी तक जिंदा है लड़की, बेहोश पड़ी है अहिल्या की तरह। न खाती है, न पीती है, न बोलती है, न देखती है, बस उसको नाक में नली लगा के 33 साल से जिंदा है बाबा। ये आधुनिक युग की अहिल्या है। ऐसी अहिल्या की गति हुई थी, बल्कि समाज ने वहाँ तो कम से कम अस्पताल उसकी देखभाल करता है, अहिल्या को तो छोड़ दिए थे मरने के लिए। भगवान ने कहा अहिल्या का कोई दोष नहीं है। अरे कोई लड़की बेचारी, उसके साथ कोई आदमी ज़बरदस्ती करे, धोखा दे, लड़की का क्या दोष है भाई? चलो गए, अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने। राम जैसे व्यक्ति का अहिल्या के लिए कुछ बोलना मायने रखता है। भगवान श्री राम के कहने से अहिल्या उस अपराध बोध से मुक्त हो गई, तरोताज़ा हो गई, दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान को प्रणाम करके दिव्य लोकों को गई। उसका उद्धार हो गया। उसने कहा गौतम ऋषि ने और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं इतना दुख नहीं पाती तो आप मेरे घर में थोड़ी आते भगवान। ये तो मेरा सौभाग्य है, उन लोगों ने मुझको ऐसी हालत में पहुँचाया कि आपको आना पड़ा और मैं जन्म जन्म के लिए मुक्त हो गई। इस तरह अहिल्या का उद्धार करके भगवान श्री राम जनकपुर पहुँचे। आप जानते हैं जनकपुर माने हिमालय की तराई में, जो नेपाल है ना, जहाँ सीता माता का विवाह हुआ था, वो स्थान जो है आजकल नेपाल में चला गया है और कुछ हिस्सा राजा जनक के राज्य का हमारे भारत में एकदम सीमा लगी हुई है। तो वहाँ तक भगवान राम विश्वामित्र ऋषि के साथ गए। बढ़िया नहा धो के जब पहुँचे, राजा जनक को पता लगा कि विश्वामित्र ऋषि आए हैं, तो बहुत अपने मंत्रियों को, ब्राह्मणों को, रिश्तेदारों को लेकर गए। बहुत स्वागत सत्कार प्रणाम बढ़िया ठहराए उनको। भगवान राम लक्ष्मण ने आकर जब ऋषि को प्रणाम किया तो दंग रह गए राजा, इतना सुंदर लड़का कौन है भाई? तो विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र ऋषि माने क्या आप जानते हैं? जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के सच को जान ले उसको ऋषि कहते हैं। उनको पता था कि राजा जनक की बेटी जानकी माता राम को ही शादी करेगी, इसलिए रामचंद्र को पकड़ के वहीं ले गए। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिली सहाय। जैसी घटना होने वाली होती है वैसी सहायक मिल जाते हैं। आपन आवई ताहि पही, या तो वही खुद उस जगह पे पहुंच जाता है, या ताहि तहाँ ले जाए, या तो उनको लेके, जैसा राम को लेके जनकपुर चले गए। ये भवितव्यता होने वाली घटना थी। विश्वामित्र ऋषि थे इसलिए जानते थे। अब राजा देख के गदगद हो गए, बाप रे, राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा के बेटे। अब ये मामला आपको समझ में आ रहा है ना कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, अगर लड़की कहें तो, क्योंकि देवी के रूप में तो लोग जानते नहीं हैं अभी। अरे भाई, इतनी बैठी हुई लड़कियों में किसके भीतर देवी है हम लोग क्या जानेंगे बाबा? हम लोग तो रूप रंग कपड़ा लगता हाथ पैर को देखते हैं। तो सुंदर हो चाहे मामूली हो, हम तो सबको लड़की समझते हैं, महिला समझते हैं, माता बहनी समझते हैं।
इनके भीतर कौन देवी देवता बैठे उसको हम लोग क्या जानेंगे। सीता उस जमाने की सबसे सुंदर लड़की थी, अगर आप उनको लड़की कहें तो उस समय की हालत को आप लोग सुन चुके हैं। रावण ने धीरे धीरे नीचे से लेके ऊपर हिमालय तक पूरे भारत को घेर डाला था। राजा लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं था और किसी की हिम्मत टकराने की नहीं थी, राजा जनक में भी नहीं थी। तो राजा जनक ने सोचा कि मेरी लड़की सबसे सुंदर है, हो सकता है कि मेरी बेटी सीता के माध्यम से कोई बढ़िया आदमी मुझको मिल जाए दामाद के रूप में, जो रावण से टक्कर ले सके। तो इसलिए उसने प्रतिज्ञा की थी, जो धनुष को उठा के तान देगा वही मेरी बेटी का पति बनेगा। तो उस धनुष को पिनाक नाम था उसका, शंकर भगवान का धनुष था। तो उसमें उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए देश देश के भूपति आए, सारे दुनिया के राजा लोग आए थे, एक से एक राजा। जब धनुष को रखा गया, लो भाई जिसकी भुजा में ताकत हो उठा लो जी। तो उठाना तो दूर की बात है, उसको हिला तक नहीं सका कोई। इसका मतलब आप समझते हैं, खाली कलमी बांस का बनाया हुआ धनुष नहीं था, कमचिल का। एक जिम्मेदारी की बात थी कि अगर आप पिनाक माने शंकर भगवान का धनुष, नाक किसका प्रतीक है? इज्जत का। अरे फलाना नाक कट गएगा माने कोई नाक ला काट दी इसका चाकू में, अरे भाई इज्जत गया, कोई ऐसा काम किया होगा बेइज्जत हो गया उसको। तो शंकर भगवान की नाक किस बात से कट रही थी? राक्षस लोग सारी दुनिया में अत्याचार कर रहे थे और कोई उनको रोकने की हिम्मत नहीं करता था। तो इसी को कहते हैं कल्याण मेहता के ऊपर संकट। ये कल्याण मेहता ही शंकर भगवान की नाक है। कल्याण मेहता का काम न हो माने भगवान की नाक गिरेगी। कल्याणकारी काम करेंगे तो भगवान की इज्जत शिव के ऊपर उठेगी। कोई उठा नहीं सका। तो एक बार भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा लोग आए मिलके, हम सब मिलके धनुष को उठा देंगे। 10,000 राजा बोले तो अतका बड़ा धनुष ला 10,000 आदमी कैसे उठाए? कौन बल्ला पकड़े तो लो बताओ। ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी कि रावण जैसे आतंकवादी को रोकने के लिए हम 10,000 राजा लोग मिलके मेहनत करेंगे, तब भी वो धनुष नहीं उठा। तब राजा जनक गरजे कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी जी। इतनी बड़ी सभा में जिसमें सारी दुनिया के वीर लोग आए हो, कोई ऐसा नहीं है जो धनुष को उठा दे और मेरी बेटी से शादी करे। तो लक्ष्मण जी बहुत गुस्सेल थे, क्योंकि शेष नाग के अवतार थे वो। एक फण वाले नाग को आप देखे हैं ना, जब फुफकारता है तो बड़े बड़े लोगों का कलेजा हिल जाता है। एक फण वाला नाग, ये जो गांव में जो डोमी सांप आपको दिखता है ना फण वाला, उससे 16 गुना ज़्यादा जहरीला एक सांप होता है, उसको अहिराज कहते हैं। काले रंग का होता है, हम लोग देखें, और पीले रंग की ऐसी आड़ी पट्टियाँ होती हैं। ये नाग से 16 गुना ज़्यादा जहरीला, और उससे भी 400 गुना ज़्यादा जहरीला अफ्रीका का एक सांप है। तो एक से एक जहरीले सर्प हैं इस दुनिया में। ये एक मुंह वाले सांप की बात है ना, और शेषनाग 1000 फण वाला सांप है। उससे भयानक सांप दुनिया में कोई नहीं। उसी के पेट में विष्णु भगवान सोते हैं चैन से। 1000 फण सांप का। आज के ज़माने में अभी हमारे मित्र जो है फ़ोटो खींच के लाए थे बेंगलोर में, अभी साल 1.5 साल पहले की बात है। एक आदमी के घर के पिछवाड़े में 5 फण वाला सांप निकला था। मोबाइल में उसका फ़ोटो खींचे
उसको मेरे मित्र को भेजे थे, उसने दिखाया था फोटो को। तो आज भी किसी किसी आदमी को 5 फण वाला सांप दिखाई पड़ता है, 100 फण 1000 फण वाला तो भाई आज तक हम लोग देखे नहीं। हम लोग एक ही फण वाला देखे हैं सांप को। तो 1000 फण वाला जो शेष नाग है उसी के अवतार लक्ष्मण जी हैं। तो सांप में सबसे भयानक चीज क्या होती है? गुस्सा। सांप गुस्सा हुआ तो 1 सेकंड में आपको काट देगा। और कई सांपों में तो इतना जहर है, काटने के बाद जब तक दवाई करेंगे तब तक मर जाता है आदमी। इतने खतरनाक सर्प है अभी भी दुनिया में। तो हुआ कैसा, क्या हुआ? गुस्से के मारे उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, देखिए महाराज, संभल के बोलिए, हम सूर्यवंशी लोग यहाँ पर बैठे हैं। भगवान राम के खानदान को सूर्यवंश के लोग कहते हैं। सूर्यवंश क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये लोग सूर्य के उपासक थे। उसी सूर्य की उपासना को आजकल हम लोग गायत्री उपासना कहते हैं। गायत्री और कुछ नहीं है, सूर्य भगवान की एक ताकत है। अभी ये कहाँ मिलता है आपको ध्यान में है? हम लोग जयपुर गए थे। वहाँ के जयपुर का जो राजमहल है राजाओं का, उस महल में अंदर जाके हम लोग देखे, ये इससे भी बड़ा गोल सूर्य भगवान का एक सोने का चित्र बना हुआ है महल में। तो राजा जो जयपुर के महाराज होते थे, उठ के सबसे पहले खिड़की है, वहाँ उगता हुआ सूरज दिखाई पड़ता, उसको प्रणाम करते, उसके बाद दूसरा काम करते। अब किसी दिन बदली पानी है, सूरज नहीं निकला, तो जो सूर्य भगवान की मूर्ति बनी है सोने की, उसको प्रणाम करते थे और तब अपना काम शुरू करते थे। वो सूर्यवंशियों का खानदान अभी भी है जयपुर के राजमहल में। आप कभी भी जाएंगे ना, देखिएगा। तो सूर्यवंश माने गायत्री की उपासना करने वाले राजा। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे रहते ऐसी बात मत बोलना। आप तो महाराज धनुष उठाने की बात कहते हैं, और मैं तो पूरे ब्रह्मांड को उठा के फेंक दूंगा, इतनी ताकत मेरे पास है। क्या बात करते हैं आप, संभल के बोलिए। अब खुली चुनौती थी दुनिया के सामने, लक्ष्मण तैयार थे। विश्वामित्र ने कहा, लक्ष्मण बैठ जाओ। क्यों मना किया? भाई जिसके पास ताकत है उठाओ ये धनुष और कर लो शादी। ताकत 2 प्रकार की होती है। आप कितने बड़े आदमी हैं और कितना बढ़िया बढ़िया भोजन आपके पास है, इसका ज़्यादा मतलब नहीं है। जितना आप खाते हैं उसमें से जितना हिस्सा आपके पेट में पच जाता है वही आपको ताकत देगा, और जो हिस्सा नहीं पचा वो आपको बीमार करेगा बाबा, आपको ताकतवर नहीं बनाएगा। पचना मुख्य बात है। चाहे आप भाजे भात खाइए, चाहे आप 56 प्रकार के भोग खाइए, जितना पचेगा उतना फायदा करता है। ये गुस्सा भी एक ताकत है। शेषनाग में बहुत गुस्सा है, लेकिन लक्ष्मण जी में वो पचा हुआ नहीं है। इसलिए ऐसा आदमी दुनिया का भला नहीं कर सकता। उस जमाने में एकमात्र आदमी, अगर आदमी कहें तो वो भगवान राम थे, जो गुस्सा को, अभिमान को, अहंकार को, सबको पचा चुप बैठे थे, समुद्र की तरह शांत। हम लोग ऐसा सुनते हैं, आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति सर्वे यद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। हजारों नदियाँ, बरसात का हजारों नदियों का जल समुद्र में लेकर डाल देती, तो समुद्र 1 इंच ज़्यादा नहीं होता उसका लेवल। कितना बड़ा होता है समुद्र की हजारों नदियों के जल को पाकर, और गर्मी में सूख जाती है नदियाँ तो 1 इंच कम नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है समुद्र। इसका मतलब क्या हुआ? पचा लिया समुद्र ने। हजारों नदियों के पानी से वो जरा भी विचलित नहीं होता, ऊपर नहीं जाता, कम नहीं होता।
इसी तरह इतनी बड़ी ताकत के मालिक होकर राम पचा के चुप बैठे थे। तब विश्वामित्र ने कहा राम से, उठो राम भंजहु भव चापू। राम तुम उठो भाई और जाओ धनुष को तोड़ दो। रामचंद्र सहज रूप में गए, धनुष को उठा के खींच दिए, धनुष टूट गया। सीता माता गदगद हो गई, क्योंकि राम से ज़्यादा सुंदर कोई आदमी ही नहीं था। और उम्र कितनी थी? 18-19 साल के थे भगवान उस समय। एक छोटे से बच्चे ने दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत की, क्योंकि अच्छे काम करना, पिनाक धनुष उठाना माने कल्याणकारी काम करना। ऐसा करेंगे तो रावण खुद आके आपको मारेगा। रावण से दुश्मनी और बर्बादी, क्योंकि रावण से ताकतवर आदमी उस जमाने में दूसरा नहीं था। सेना के बल से नहीं, भगवान ने इस गायत्री और सावित्री विद्या के बल से रावण का नाश किया था। उस कथा को आगे के प्रसंग में आप लोग सुनेंगे। सीता एक महाशक्ति, भगवती आदिशक्ति एक लड़की के रूप में राजा जनक के घर में जो अवतरित हुई थी। सीता माता के बारे में बहुत मार्मिक प्रसंग है, बहुत संक्षेप में आपको याद दिला दूं। वो प्रसंग कहीं नहीं मिलता, यहाँ तक कि रामायण भी नहीं। कि सतयुग में राजा कुशत भज हुए और सूर्य देवता के श्राप से उनका राजपाट चला गया। मनु के वंश में पैदा हुए थे। मनु माने समझ गए ना, दुनिया में आने वाला पहला आदमी, उसका नाम था मनु। हम लोग उसी की संतान हैं, इसलिए मनु के नाम पर मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य का और कोई मतलब नहीं, मनु की संतान। हम सब मनु की संतान हैं। तो उन्हीं के बेटे लेकिन श्राप के कारण गरीब हो गए। तो बाद में भगवान श्री विष्णु के वरदान देने से मनु के खानदान में कुशध्वज के घर एक लड़की पैदा हुई। जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं, तो रोने की बजाय वो लड़की वेद मंत्र का उच्चारण करने लगी। तो इसलिए लोगों ने उसको वेदवती नाम दे दिया। तो बच्चे को हम लोग नहलाते हैं पैदा होने के बाद, माँ के गर्भ से गंदा जेर में बंधा हुआ निकलता है, तो खुद ही उठ के नहाने चली गई। तो लड़की, अब उसके पिताजी बोली, पिताजी हाँ बेटी, अब मैं तपस्या करने जाऊंगी। अरे तू अभी इतनी बड़ी लड़की है तो क्या तपस्या करेगी रे? नहीं पिताजी मैं जाऊंगी। क्यों करोगी तपस्या? उसने कहा मैं भगवान हरि को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। और किसी की बात नहीं सुनी, वो तपस्या करने पुष्कर क्षेत्र में चली गई और खाना पीना बंद करके बहुत लंबे समय तक वो तप करती रही। खाना पीना छोड़ के कोई कैसे जिएगा? आज भी ऐसी लड़कियां हैं भाई, उसका फोटो है हमारे पास। एक लड़की थी, पहले छोटे बच्चों की शादी कर देते, 13 साल में ससुराल चली गई। अब बड़े घर की बेटी, तो ससुराल में भी बढ़िया खेलती थी, बच्ची तो थी और बढ़िया रंग रंग के खाती पीती। तो एक दिन उसकी सास जो है डांटने लगी, क्या चपड़ चपड़ छेरी बकरी जैसा दिन भर खाती हो। तो बड़े घर की लड़की को लाना सरल है, उसको संभाल कर रखना मुश्किल, क्योंकि बड़े घर की लड़की अपने ढंग से जीने की आदी होती है और छोटे छोटे बात में नाराज़ हो जाती, भड़क जाती। तो उस लड़की गुस्सा हो गई और उसने कहा अब मैं अपने घर में ससुराल में पानी तक नहीं पीऊँगी। अब छोटी बच्ची, अकल नहीं थी, प्रतिज्ञा कर ली पानी नहीं पीऊँगी। तो भाई यहाँ रहूँगी तो खाना पीना पड़ेगा, चलो मर जाती हूँ जाके। अब घर से निकल के मरने के लिए जा रही थी, तो एक महात्मा मिल गए, कहाँ जाती हो बेटी? तो बोली मरने के लिए जा रही हूँ महाराज। अरे तो क्यों मरेगी रे? अरे मैं अपने ससुराल में पानी नहीं पीऊँगी, मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तो उस महात्मा ने कहा मत पीना पानी। अरे मैं तुमको बिना पानी पिए, बिना खाना खाए जिंदा रहने का तरीका बता देता हूँ। तो उस योग की क्रियाएं सिखा दी उसको।
उस दिन से लेकर 13 साल की उम्र से लेकर वो लड़की 64 बरस की उम्र तक, ये अभी की बात है ना, सच्ची घटना है, पानी तक को नहीं पी बाबा, खाना तो दूर, जिंदा रही एकदम। हमारे देश के प्रसिद्ध सन्यासी योगानंद जी जब अमेरिका से लौटे, बिना पानी बिना भोजन के जिंदा रही। ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ। ये पटना के पास एक डॉक्टर हैं, भगवान आर्या नाम है उनका, नेचुरोपैथी के, प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर। आज वो करीब 40 साल से बिना खाए रहते हैं, एकदम बुलंद हैं, स्वस्थ हैं। मैं उनका फोटो देखा हूँ। बाद में अपनी पत्नी को बुला, इधर आओ, अरे खाना पीना छोड़ दे, कहाँ झंझट में पड़ी है। तो उसकी पत्नी को भी 30-35 साल हो गए, वो भी कुछ नहीं खाती, खाली पानी पी के रहते हैं दोनों पति पत्नी। उनके 3 जने बच्चे, 2.5 साल का, 4.5 बरस का, 7.5 साल का। अपने बच्चों को डॉक्टर ने बुलाया, अरे बेटा खाना छोड़ दो रे, बहुत झंझट का काम है। तीनों बच्चों ने खाना छोड़ दिया। अब कम से कम उन बच्चों को भी 25 साल से ज़्यादा हो गया बिना खाए, पूरा परिवार, 3 बच्चे और 2 पति पत्नी। डॉक्टर भगवान आर्या, खुद डॉक्टर है वो, आते नहीं है इसलिए कोई बीमारी भी नहीं होती। 25 साल में उनको कोई बुखार तक नहीं आता, ना कभी जुकाम होता बाबा, इतने स्वस्थ हैं बिना खाए पिए। आदमी खाली भोजन के भरोसे जिंदा रहता है, गलत है। तो ये वेदवती कितने सालों तक बिना खाए तपस्या करती रही। तो भगवान तो नहीं मिले, आकाशवाणी हुई, वेदवती अगले जन्म में भगवान हरि तुमको पति के रूप में प्राप्त होंगे। बहुत खुश हो गई, लेकिन अब क्या करती, जिंदगी बची है और भगवान तो अगले जन्म में मिलेंगे। तो आदमी की जीने की जो आदत पड़ जाती है, वो ज़रूरत हो ना हो उसी को आदमी फिर चालू रखता है, कंटिन्यू करता है। जैसे अंबानी, इतना पैसा है, दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वालों में उसकी गिनती है। अब वो लोग पैसा कमाना छोड़ दिए क्या? अब और बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं बाबा, और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। पैसों की ज़रूरत उनको नहीं, इतना पैसा भर गया है। तो इसकी तपस्या की आदत पड़ गई थी, तो उससे भी ज़्यादा कठिन तप करने वो गंधमादन में हिमालय चली गई, पहले से ज़्यादा कठिन तप करने लगी। तो आप बड़े आदमी हैं, तो ज़्यादा खाएंगे तो आप पहलवान बन जाएंगे क्या? ऐसा नहीं बाबा, जितना ज़रूरत है उतना खाइए, उतना ही फ़ायदा करेगा। ज़्यादा खा के कोई पहलवान नहीं बनता। तो अति तपस्या करके कोई ज़्यादा फायदा हो जाएगा ऐसा नहीं। भगवान तो नहीं आए, रावण जो है उस रास्ते से ऐसा गुजरता था, देखा पहाड़ में अकेली लड़की इतनी सुंदर, एक तो राजा की बेटी थी। तपस्या से आदमी का तेज और बढ़ जाता है, तो रावण उसके पास चला गया। तो जब कोई आदमी हमारे घर में आए, अनजान आदमी, तो उससे हम कैसा व्यवहार करें? तो भारतीय संस्कृति में है अतिथि देवो भव। जैसे आपके घर में कोई देवता आया हो ऐसा व्यवहार करना चाहिए। आसन दिया वेदवती ने, खाने के लिए फल फूल दिया। तो रावण कोई फल फूल खाने थोड़े गया था वेदवती के पास, इस लड़की को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो ऐसी लड़की मिलेगी नहीं दुनिया में। तो उसने कहा तुम कौन हो, क्या करते हो? उसने कहा मैं यहाँ महाराज कुशध्वज की बेटी हूँ, तपस्या करती हूँ। क्यों तपस्या करती हो? वेदवती ने कहा भगवान हरि को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो रावण हंसने लगा, रे कहाँ का हरि और कहाँ का पति, सब बेकार है। मैं हूँ तीनों त्रिलोकी का मालिक, चलो तुम मेरी पत्नी बनो। एक फूल निकाल के उसके बालों में लगाने लगा। ऐसा जब भी कोई आदमी किसी लड़की के बालों में फूल लगाए तो उसका मतलब होता है कि अपने प्रेम को लड़की के प्रति प्रकट कर रहा है। तो वेदवती नाराज हो गई। उसने कहा देखो रावण,
तुमने काम भाव से मुझको छू लिया, अब मेरा भी काम पूरा हो गया है, शरीर को तुम्हें रखूंगी नहीं। तो तुरंत उसने शरीर त्याग दिया, माने मर गई बाबा वो लड़की। जैसे हम लोग अभी घर जाके 1 मिनट नहीं लगता कुर्ता उतार के टांग देंगे, तो इसी तरह उस लड़की ने शरीर को त्याग दिया और बोली अभी हिसाब खत्म नहीं हुआ है, अगले जन्म में फिर मैं लड़की के रूप में पैदा होंगी और रावण तुम्हारे पूरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगी। ऐसा श्राप दे करके वो लड़की मर गई। रावण रोने लगा इस घटना को देख के, उस लड़की को उठा के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। ये वही लड़की है वेदवती जो सीता के रूप में प्रकट हुई है राजा जनक के घर में। ये इतिहास जो है रामायण में भी नहीं है, देवी भागवत महापुराण में है ये सीता माता के 3 जन्मों का इतिहास। फिर वही लड़की द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय द्रौपदी के रूप में पैदा हुई और भगवान शंकर के आशीर्वाद से उसको 5 पति मिले, 5 पांडव की पत्नी बनी वो। तो ऐसा सतयुग में वेदवती के रूप में, त्रेता युग में सीता के रूप में और द्वापर में द्रौपदी के रूप में 3 युगों तक वो शक्ति जो है बार बार अवतार लेते रही। उसी को हम लोग जानकी माता, राजा जनक की पुत्री की वजह से उनको जानकी कहते हैं। सीता माता का अवतार इस तरह हुआ था। तो इस तरह भगवान श्री राम और भगवती जानकी दोनों आपस में पति पत्नी बने सांसारिक रिश्ते में। हालांकि ये दिव्य शक्तियां हैं, इनकी दिव्यता भगवान ने कहा भी है गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। अब ये दिव्यता क्या है, ये जन्म कर्म क्या है, ये संसार में मनुष्य की तरह नाटक करने का क्या मतलब है भगवान का, उन सारी बातों को एक एक करके कल की कथा में आप सुनेंगे। ओम शांति।